हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल बिजनेस एडवाइजर 009 पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे बिजनेस है क्या। कारण बिजनेस के बारे में बहुत कुछ हम बात कर चुके हैं। कभी इसको कहते हैं बिजनेस, कभी उसको कहते हैं। तो वास्तव में बिजनेस के रंग निराले। बिजनेस अपने आप में एक सागर है जिसकी गहराई में जितना जाओगे उतना मिलेगा, बल्कि उसमें उतनी चीज़ें मिलेंगी, उसके उतने रूप रंग आकार प्रकार व्यवहार विचार कला संस्कृति सब मिलेगा, न जाने क्या क्या मिलेगा। तो वास्तव में जितना इस बारे में सोचते हैं, जितना इस बारे में कल्पना करते हैं, जितना इस बारे में चिंतन अध्ययन या मनन करते हैं, उतना ही इसके अनेकों रूप निखर करके सामने आते चले जाते हैं। वास्तव में यदि मैं समझता हूँ कि यदि बिजनेस का अर्थ केवल इतना ही लिया गया, पैसा कमाना, तो यह एक अर्थ हो सकता है, यह एक मान्यता हो सकती है। लेकिन संभवतः बिजनेस का अर्थ या इसकी विशेषताओं के साथ इस अर्थ के साथ बढ़ना कि बिजनेस का एकमात्र पर्पज पैसा कमाना है, तो कदाचित इसके साथ अन्याय होगा। वास्तव में अभी तक मैं समझ पाया हूं कि बिजनेस अपने आप में एक पद्धति है। बिजनेस हमको ये सिखाता है कि कॉस्ट मैनेजमेंट सीखो। बिजनेस हमको ये सिखाता है कि निरंतर आगे बढ़ते रहो। बिजनेस हमको ये सिखाता है कोई भी ऐसा कार्य न करो जिससे कि कॉस्ट बढ़ जाए। बिजनेस हमें ये सिखाता है कि प्रॉफिट में रहो। बिजनेस हमको ये सिखाता है कि लॉस में जाने का मतलब आपका फेलियर। बिजनेस हमको ये सिखाता है कि यदि आप प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके एक्शन में, कहीं ना कहीं आपके चिंतन में, कहीं ना कहीं आपके रिसर्च में, कहीं ना कहीं आपके डेवलपमेंट में, कहीं ना कहीं आपके इन्वेस्टमेंट में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है। या तो ताकत की कमी है, या क्वालिटी की कमी है, या क्वांटिटी की कमी है, या फोर्स की कमी है, या डेवलपमेंट की कमी है। यदि बाधाएं आ रही हैं तो इसका अर्थ है कि उन्हें उन बाधाओं को पार करना है, क्योंकि ये बाधाएं ही आदमी को रोकती हैं, और ये बाधाएं ही आदमी को भीड़ से धीरे धीरे छांटती चली जाती हैं, भीड़ से धीरे धीरे अलग करती चली जाती हैं। तो वास्तव में बिजनेस एक पद्धति है जो हमेशा ग्रोथ को सपोर्ट करती है, जो हमेशा डेवलपमेंट को सपोर्ट करती है, जो हमेशा चेंज को सपोर्ट करती है, जो हमेशा अपडेट को सपोर्ट करती है, जो हमेशा अपग्रेड को सपोर्ट करती है। तो वास्तव में आप किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो, कोई भी फील्ड हो, उसमें आप बिजनेस पद्धति को इंस्टॉल करके उसमें आप प्रगति कर सकते हैं, उसमें आप प्रगति कर सकते हैं। बिजनेस ये बताता है कि समय समय पर समीक्षा करनी चाहिए, समय समय पर समीक्षा करनी चाहिए। ये बहुत सारे लोग हैं, पूरी ज़िंदगी हो जाती है समीक्षा नहीं कर पाते कि उनको करना क्या है। और बहुत सारे लोग हैं जो वर्षों में समीक्षा करते हैं, महीनों में समीक्षा करते हैं, दिनों में समीक्षा करते हैं, यहाँ तक कि मिनटों सेकंडों और माइक्रो सेकंडों में भी वो समीक्षा कर लेते हैं। कि आखिरकार हम कर क्या रहे हैं, हो क्या रहा है, करना क्या चाहिए। कहने का अर्थ यह, किसी भी फील्ड में प्रगति करने के लिए, किसी भी फील्ड में उन्नति करने के लिए, विकास करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए बिजनेस रूपी पद्धति का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर ये कहें कि बिजनेस इज ए साइंस, तो भी कुछ गलत नहीं होगा। बिजनेस अपने आप में इतना व्यापक और विशाल है। मैं सिर्फ खरीदने और बेचने की बात नहीं कर रहा हूं। खरीदना बेचना, यह तो बिजनेस पद्धति को जब इकोनॉमिक सेक्टर में इंस्टॉल किया गया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, खरीदने बेचने,
निर्माण, विपणन, बिक्री से होता है। जब इकोनॉमिक सेक्टर में कॉमर्शियल सिस्टम को लॉन्च किया गया या इंस्टॉल किया गया तो उससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट या तो मैन्युफैक्चरिंग से होता है, या डिस्ट्रीब्यूशन से होता है, या सेल्स होता है, सेल्स से होता है। लेकिन अपने आप में जो बिजनेस एक पद्धति, एक सिस्टम्स, इस सिस्टम को चाहे हम पॉलिटिकल सिस्टम में मान लें, चाहे हम फैमिली सिस्टम में मान लें, फैमिली सेक्टर में मान लें, या हम लाइफ सेक्टर में मान लें, या पर्सनल डेवलपमेंट में मान लें, पर्सनल डेवलपमेंट में मान लें, या लर्निंग में मान लें, या स्किल डेवलपमेंट में मान लें, या एक्सपीरियंस में मान लें, किसी भी सेक्टर में इस पद्धति को इंस्टॉल किया जाता है। यह एक फार्मूला है, यह एक अपने आप में टेक्नोलॉजी है, यह अपने आप में एक टेक्नोलॉजी है जिसको इंस्टॉल करके किसी भी फील्ड में, किसी भी रूप में डेवलपमेंट किया जा सकता है। अर्थात सवाल इस बात का उठता है कि अब जब आप फिर थोड़ा सा हम आ रहे हैं कॉमर्शियल बिजनेस पर आ रहे हैं कि जब आप मार्केटिंग कर रहे हैं, अर्थात यहाँ पर बताया गया कि जब आप कुछ सेक्टर, कुछ स्टेपों को आप पार करके चले आए हैं, कुछ स्टेपों को पार करके आए, साथ ही साथ हम ये भी कहते हैं कि बिजनेस इज द थर्ड फ्लोर, फर्स्ट लाइफ, सेकंड इकोनॉमिक सेक्टर, थर्ड बिजनेस आता है। तो अब सवाल इस बात का उठता है कि अब बिजनेस के सिंपल अर्थ से काम चलने वाला नहीं है। यदि आप यहाँ तक आ गए हैं तो स्वाभाविक बात है कि आप में कुछ क्वालिटी है, कुछ क्वालिटी को आप अर्जित करना चाहते हैं, कुछ क्वालिटी पर आप पहुँचना चाहते हैं, कुछ लेवल पर आप पहुँचना चाहते हैं, और उसके लिए कम से कम कुछ तो आप त्याग करने के लिए तैयार ही हैं, कम से कम कुछ तो आप बदलने के लिए तैयार ही हैं, कम से कम कुछ तो आप एक्स्ट्रा करने के लिए तैयार हैं। तो अब सवाल इस बात का उठता है, बिजनेस में मूवमेंट तो सामान्य अर्थों के साथ होता है, सामान्य विचारों के साथ होता है, सामान्य धारणाओं, मान्यताओं के साथ होता है, सामान्य विशेषताओं के साथ होता है। लेकिन जब थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमको चाहिए होता है तो हमें एक्स्ट्रा अर्थ को लेकर के चलना होता है, एक्स्ट्रा मान्यताओं को लेकर के चलना होता है, एक्स्ट्रा विचारों को लेकर के चलना होता है, एक्स्ट्रा क्वालिटी, क्वांटिटी, स्पेशलिटी को लेकर के चलना होता है। इसलिए अब हमको कहा यह जाता है कि 2080 का फार्मूला यदि हम ये मान लेंगे कि 80% का मतलब है कि हमारा 80% में हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही आता है। हम अपने ही बिजनेस के बारे में सोचते हैं, हम अपने ही लाभ के बारे में सोचते हैं, हम अपने ही प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं। अन्य का 20% या अन्य का 10% या अन्य का 5% या अन्य का कुछ भी नहीं सोचते हैं, तो स्वाभाविक बात है फेलियर के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, या अपने आप में एक धारणा हो सकती है, कहीं ना कहीं तमाम सारी दिक्कतें आएंगी। लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर 2080 अर्थात 20% आपका पैसा कमाना उद्देश्य है, 20% आपका पर्सनल डेवलपमेंट है। लेकिन अब 80% में क्या आता है? 80% में क्या आता है? तो 80% में बिजनेस का वो अर्थ आता है जिस अर्थ की हम बात करने का प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है इसमें 80% में और भी कुछ हो। कौन सा अर्थ की बात कर रहे हैं हम? बिजनेस के उस अर्थ की बात कर रहे हैं जिसमें बिजनेस का अर्थ होता है कि अपने आप में यह एक पद्धति है, सिस्टम ऑफ डेवलपमेंट, अपने आप में पद्धति है, धारणा है, विश्वास है, और जिसकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं, मतलब जिसका अपना स्ट्रक्चर है, अपना एक मेथड है, अपना एक साइंस है, अपनी एक टेक्नोलॉजी है, जिसके द्वारा जब हम इकोनॉमिक सेक्टर में इंस्टॉल कर देते हैं तो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। तो अब हमने इकोनॉमिक सेक्टर में इंस्टॉल किया है, इसलिए हम अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहे हैं। लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि जब हम मार्केटिंग में जाते हैं, दूसरे व्यक्ति की हम बात करते हैं, दूसरे बिजनेस की बात करते हैं, दूसरी फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट से हम बात करते हैं, तो सवाल इस बात का उठता है कि वो ज़रूरी तो नहीं है कि वो अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही करना चाहता हो सकता है वो अपनी समस्याओं का समाधान कर रहा हो सकता है वो किसी प्रॉब्लम्स में हो
हो सकता है उसकी आवश्यकता हो सकता है वो किसी अदर सेक्टर में डेवलपमेंट करना चाहता हूँ, अर्थात हमें उसके साथ में इन्वॉल्व करना है, हमें उसके साथ जुड़ना है, उसका डेवलपमेंट करना है कि अब पर्सनल डेवलपमेंट ठीक है, खुद को स्टार्ट करने के लिए पर्सनल डेवलपमेंट, पर्सनल टारगेट, ये तो सत्य बात है। लेकिन अब जब हम पब्लिक सेक्टर में आ गए, मार्केटिंग इज अ पब्लिक वर्क, बिजनेस इज द पब्लिक वर्क, बिजनेस इज ए पब्लिक सर्विस। तो बिजनेस अब जब एक पब्लिक सर्विस है, मार्केटिंग एक पब्लिक वर्क है, कहने का अर्थ ये कहा जाता है बिजनेस में कि प्रॉफिट 10% होता है, प्रॉफिट 20% होता है, प्रॉफिट 5% होता है, जितना थोक में सप्लाई करोगे 1% हो सकता है, 1% से भी कम प्रॉफिट हो। कहने का अर्थ है कि 100 रुपये यदि आप 100 रुपये का माल दे रहे हैं तो उसमें हो सकता है 10 रुपये, हो सकता है 5 रुपये, हो सकता है 1 रुपये आपका प्रॉफिट हो। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है कि होने को तो हो सकता है कि आप 100 रुपये ले रहे हो और माल उसको 1 रुपये का दे रहे हो, होने को तो कुछ भी हो सकता है, मैं नहीं कहता। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि जब बिजनेस में ये चीज़ें होती हैं तो कहने का अर्थ यह कि अब उसका जो डेवलपमेंट है तो वो हमें 80%, 90% तो दूसरे का डेवलपमेंट करना है, दूसरे के डेवलपमेंट में सहयोग करना है। अर्थात अब बिलीव को डेवलप करना है, बिलीव को जनरेट करना है, साथ ही साथ जो रिलेशनशिप है, जो साथ है, उसको बिल्डअप करना है। और उसको बिल्डअप करने के लिए कि सवाल इस बात का उठता है कि आखिरकार जो हमारा साथ देगा खाली वो अपने मतलब के लिए आ गया कि हाँ ये सामान खरीद लो, ये प्रोडक्ट खरीद लो, ये प्रोग्राम खरीद लो, ये प्लान खरीद लो। भाई क्यों खरीद लें? अरे इससे आपको ये लाभ होगा, इससे वो लाभ, अरे हमको नहीं चाहिए। सवाल इस बात का उठता है आखिरकार हमारी ज़रूरत क्या है? बिजनेसमैन है हेल्पर। तो कहने का अर्थ यह कि उन चीज़ों पर भी फोकस करना पड़ेगा जिससे एक बिजनेस के लिए मूड, माहौल बनता है। साथ ही साथ पब्लिक का डेवलपमेंट होता है, चाहे उसका एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे उसका रिलीजन सेक्टर हो, चाहे उसका सोशल सेक्टर हो, चाहे उसका पर्सनल सेक्टर हो, चाहे उसका फैमिली सेक्टर हो, चाहे उसका पॉलिटिकल सेक्टर हो, चाहे उसका भौगोलिक सेक्टर हो, चाहे जिस सेक्टर हो। अब अपने दायित्व को व्यापक रूप में परिभाषित करना होगा, अपने दायित्व को व्यापक रूप में डिफाइंड करना होगा, डिफाइंड करना होगा। अब जब ये माइंडसेट के साथ हम फील्ड में उतरेंगे, कहने का अर्थ यह बनता है कि मार्केटिंग ये फील्ड वर्क है। हम फील्ड में उतरेंगे, फिर देखेंगे कि कितना कार्य हम खुद कर सकते हैं, कितना कार्य हम अपने विभिन्न साधनों या माध्यमों से कर सकते हैं, तो कहने का अर्थ है कि बिजनेस वो चीज़ है, वो फील्ड है जो पल पल अपने रूप बदलता है, पल पल अपने रंग बदलता है, हमेशा निरंतर आगे बढ़ता चला जाता है। बिजनेस कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखता, तो इसलिए जो बिजनेस के साथ में चल रहा है निश्चित तौर पर निरंतर प्रोग्रेस उसको करना चाहिए। एक ही चीज़ को ले करके नहीं बैठना चाहिए। अब हमको फील्ड में उतरना है विद मार्केटिंग, हमें फील्ड में उतरना है। तो फील्ड में उतरने के लिए किस माइंडसेट के साथ हम उतरेंगे, उस चीज़ को देखना है, गौर करना है। यदि सिंपल या लिमिटेड अर्थ के साथ में हम फील्ड में उतरेंगे तो निश्चित तौर पर हम दूसरे के साथ में अपना साथ कायम नहीं कर पाएंगे, कायम नहीं कर पाएंगे। अर्थात दूसरे को भी तो समझना है, उसकी आवश्यकता, उसकी ज़रूरतों को भी तो समझना है। यह केवल सिर्फ यदि हम सिर्फ अपने मतलब की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर हम सेल्फिश होंगे, स्वार्थी होंगे। लेकिन बिजनेस या बिजनेसमैन परोपकारी होता है, लेकिन परोपकारी होता है तभी तो 10% या मान ली 5% या 1% के प्रॉफिट पर वो काम करता है, अर्थात वह दूसरों के डेवलपमेंट का एक माध्यम है,
दूसरों के टाइम को बचाता है, दूसरों की मतलब भाई पैसे को बचाता है, दूसरों को बेहतर सुविधाएं देता है, दूसरों को बेहतर लाभ देता है। तो इसलिए उस चीज़ को दिमाग में अब उसको डेवलप करना, कहने का अर्थ यह कि अब आपको फील्ड में उतरना है मार्केटिंग के लिए, कॉमर्शियल मार्केटिंग के लिए। अब जब फील्ड में उतरना है तो अब आपको बिजनेस के व्यापक अर्थ, व्यापक उद्देश्य के साथ में उतरना होगा। तो इसलिए यहाँ पर इस भाग में हम इतना ही बात करने का प्रयास करते हैं कि आपको अब मार्केटिंग के लिए, कॉमर्शियल मार्केटिंग के लिए, पब्लिक मार्केटिंग के लिए, पर्सनल मार्केटिंग के लिए, इन सब चीज़ों के लिए अब आपको फील्ड में उतरना है। उसके लिए अब आपको तैयारी करनी है। नमस्कार, धन्यवाद।